ओम शांति। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज की डेट है 30 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। तो उस समय आपकी स्थिति एक रस होनी चाहिए। सब दृश्य देखते भी मिरुआ मोट मल्लू का शिकार माना। मिरुआ कहते हैं जानवर को और मल्लुका कहते हैं शिकारी को। मिरुआ मौत माने जानवर की जो तड़प तड़प पर मौत हो गई और शिकारी को बड़ा आनंद आ गया कि आहा बढ़िया मांस मिलेगा, तो मेरी बेबी बच्चे सब खाएंगे इसको, तो आज तो एकदम सारा दिन सफर हो जाए। उसको कहते हैं मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तो ये तो हो गई हद की बातें, लेकिन बेहद की भी बातें इसमें लागू होती है कि इस दुनिया में जानवर भरे पड़े हैं। देव आत्माएं इशारे से समझ लेती है। मनुष्य कहने से समझते हैं और जानवर कहने से भी नहीं समझते। तो भगवान को कितने साल हो गए चिल्लाते हैं, कहते हैं, प्यार से समझाते हैं कि बच्चे ऐसा करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं चलना है, पर जो जानवर बुद्धि के हैं वो हम मानते ही नहीं है। तो ऐसे जानवरों को क्या होना चाहिए? शिकार। तो जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको तो नई दुनिया मिल गई, तो यह जानवर मरेंगे तब तो नई दुनिया आएगी। तो हम बच्चे को क्या हुआ? शिकार मिल गया कि अभी नई दुनिया आएगी। खुश हो जाते हैं हम बच्चे। तो जब नेचुरल कैलेमिटीज आएगी तो स्थिति एक रस होनी चाहिए, तो ऐसा अनुभव होना चाहिए। तो उसके लिए योग युक्त बनना पड़े, श्रीमत पर चलना पड़े, मौज में रहना पड़े। तो उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। तो यह सब आशिक है एक परमपिता परमात्मा माशुक के। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पतित दुनिया पराय राज्य में आओ। हम बुलाते हैं कि बाबा आओ पतित दुनिया में, वो भी पराय राज्य में आओ। गाया जाता है दुख हरता सुख करता। तो जरूर छी पुरानी दुनिया, पुराने तमो प्रधान शरीर में आना पड़ता है भगवान को। सतो प्रधान दुनिया में मुझे कोई, बाबा कहते हैं मुझे सतो प्रधान दुनिया में कोई याद नहीं करते। ड्रामा अनुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ और मैं जाके परम धाम में रहता हूँ। यहाँ डर डर में पड़ने वाले दुखी होते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। कोई को भी यह पता नहीं है कि हमें वापस घर जाना है या तो सदैव पूर्ण जन्म यहाँ ही लेना है। किसी को बीच में मोक्ष नहीं मिलता, ये तो किसको पता भी नहीं है। अभी तो सब धर्म वाले हैं। पहले पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अरे इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान होने से घोर सोजरा बनता है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाबा ने रोशनी दी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं। अगर तुम ऐसी ऐसी बातें करोगे ना तो कोई झट से मानेगा नहीं, क्योंकि ये बात ही निराली है। यह बातें और कोई सत्संग में होती ही नहीं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते हैं। इस समय सारे विश्व में भक्ति ही भक्ति है। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही अद्वैत धर्म था, एक ही धर्म था। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाई, द्वैत धर्म हो गए। अनेक धर्मों में तालियां बजती है, खिटपिट होती है। मनुष्य बाप को ना जानने के कारण क्या हो जाते हैं? पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं कि हम भी ओबीडियंट सर्वेंट हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद वापस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाप आकर सब वेद और शास्त्र का सार समझाते हैं। तुम बच्चों को दोजक से निकाल, इस दल दल
दुनिया से निकाल भविष्य में ले जाते हैं तो उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। माना कलयुग में तो कांटों का जंगल है, संगम पर फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में है गार्डन ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ने बनाया है, परमपिता परमात्मा शिव ने बनाया है, जिससे हम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख, तो यह चक्र फिरता ही रहता है। इनकी कोई एंड होती नहीं, उनमें भी सुख जास्ती है। अगर आधा आधा होता तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे। भारत बहुत साहूकार था, पैराडाइज था, अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तो यह भी एक जैसे नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह बाइट प्लांट है। बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है, राइज एंड फॉल। इस समय एक्टर्स सब हाजिर है, तो कितनी देर आत्माएं होगी। तो उनका कभी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। बाकी शरीर तो सबके खत्म होने ही है, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य से पुजारी बनते हैं, फिर से हम पूज्य बनते हैं। यह सब खत्म हो जाने वाला है। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे, वो अंत तक रहेंगे और सब कुछ देखेंगे। कैसे अर्थक्वेक में सब खल्लास होते हैं, अखबारों में भी पढ़ता है कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। बॉम्बे पहले इतनी नहीं थी, सब समुद्र को सुखाया, फिर समुद्र वापस हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं हैं, तो यह रहेंगे ही नहीं। एक ही उछल समुद्र की आई तो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य एक सेकंड में मरेंगे। अनाज कहाँ से आएगा, वो लोग भी समझते हैं, आफतें तो आनी ही है। मनुष्य मरेंगे तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में ही रहेंगे। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, तो बहुत नेचुरल कैलेमिटीज होती है। यह सब खत्म होने वाला है। इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें गॉड का कोई दोष नहीं है। हमने ही नेचुरल कैलेमिटीज, नेचर को तमो प्रधान बनाया है, तो अंत में भी वही सब करेगा। तो ऐसे भी नहीं कि शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। तो ये तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मुसलों के लिए भी शास्त्र में लिखा है कि तुम जानते हो इस मिसाइल से कैसे विनाश करते हैं, कैसे आग, गैस, जहर आदि सब उसमें पड़ते हैं। तो बाप समझाते हैं पिछाड़ी में तो सब फट से मर जाएंगे, कोई बच्चे आदि भी दुखी ना हो, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज से झट मरेंगे। तो यह सब बना बनाया ड्रामा है। यह है ही श्री श्री शिव बाबा और श्री इन देवताओं को कहा जाता है। बाबा को श्री श्री और देवताओं को श्री कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको सबके नाम श्री श्री ही होते हैं, श्रीमती, श्री फलाना। अब श्रीमत तो एक बाप ही देते हैं ना। विकार में जाना, यह क्या यह श्रीमत है? तो यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं मुझे याद करो तो आत्मा की जो खाद है वो निकल जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमलफुल सम्मान पवित्र बनना है। स्व को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्र का ज्ञान हुआ है, परंतु यह अलंकार ब्राह्मणों को दे नहीं सकते, क्योंकि कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए, इसलिए ब्राह्मणों का माला भी नहीं बनती। विष्णु की माला, रुद्र की माला बनती है, लेकिन ब्राह्मणों की नहीं। वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में हूँ। बाबा कहते मैं तो सतगुरु लेकिन गुप्त वेश में हूँ।
वह तो भक्ति के ढेर मनुष्य, ढेर गुरुए होते हैं, लेकिन मैं तो गुरु ज्ञान मार्ग का हूँ। हर एक को पहले सुख फिर दुख भोगना पड़ता है। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर वापस अशरीरी होकर जाना है। मामे कम बस याद करते रहो। आपका मन मुझ बाप पर लगाए रहो। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए, ऐसे पावरफुल बनना है। अमृत वेले से रात तक जितनों से भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आएंगे, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े आप पर। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति।